एसआईआर से जुड़ी 30 सवाल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी एसआईआर मैपिंग चल रही है, उससे जुड़े हुए 30 सवाल जो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। मगर इस वीडियो में हम सिर्फ 8 सवाल को ही लेंगे। वक्त को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चाहते कि और भी लोगों का फ़ायदा हो जाए तो बस ये वीडियो को दूसरों तक शेयर कर देना है। नंबर 1, 2026 की मतदाता सूची के मतदाताओं का गत पिछली एसआईआर मतदाता सूची विशेषकर झारखंड की 2003 की एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग क्या है? ये सवाल है। अब इसका जवाब है, मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए देश में अब तक लगभग 10 बार गहन पुनरीक्षण इंटेंसिव रिवीजन संपन्न हो चुका है। भारत में अंतिम गहन पुनरीक्षण 2003 से 2006 के बीच किया गया था तथा झारखंड राज्य में यह 2003 में संपन्न हुआ था। यदि किसी मतदाता का नाम इस पिछली गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में है तो ये उसकी नागरिकता की परिकल्पना यानी प्रिजम्पशन माना जाता है, इसलिए मैपिंग आवश्यक है। बीएलओ को मतदाताओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पिछली एसआईआर मतदाता सूची के साथ मतदाताओं को चिन्हित या मैप करना होता है। बीएलओ ऐप में मैप किए गए मतदाता हरे रंग में दिखाए जाएंगे। ऐसे मैप किए गए मतदाताओं को जिनमें कोई तार्किक विसंगति या असंगति ना हो, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हस्ताक्षरित गणना पत्र एनुमरेशन फॉर्म की प्रति के अतिरिक्त कोई दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। संक्षेप में, पेरेंटल मैपिंग एक सुविधा प्रदान करने वाला प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिकों को दस्तावेज़ों की आवश्यकता को न्यून करना है। सवाल नंबर 2, मैं पिछली एसआईआर में अपना नाम कैसे सर्च करूं? पिछले एसआईआर में नाम खोजने के लिए कई तरीके हैं। आप eco.jharkhand.gov.in पर जाकर लिंक सर्च योर नेम इन ई-रोल पब्लिश्ड इन 2003 खोल सकते हैं। प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ECI नेट डाउनलोड करें, फिर पिछली एसआईआर में अपना नाम खोजें। मॉड्यूल खोलें या www.voters.eci.gov.in पर किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पिछली एसआईआर में अपना नाम खोज सकते हैं। सर्च मेनू में राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, पिछली एसआईआर में मतदाता का पूरा नाम, मतदाता की आयु, अनुमानित संबंध प्रकार और संबंधी का पूरा नाम आदि भरें और आपको अपनी पिछली एसआईआर की जानकारी मिल सकती है। 2003 की एसआईआर की हार्ड कॉपी आपके संबंधी बीएलओ, AERO तथा ERO कार्यालय में भी उपलब्ध है। सवाल नंबर 3, 2026 की मतदाता सूची के मतदाताओं का पिछली एसआईआर मतदाता सूची विशेषकर झारखंड की 2003 की एसआईआर की मतदाता सूची के साथ मैपिंग के क्या लाभ हैं, यानी क्या फ़ायदा है? पिछली 2003 की एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग यह दर्शाती है कि व्यक्ति की नागरिकता पहले से ही प्रमाणित है और गणना पत्र के साथ कोई अन्य दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो सही ढंग भरा हो और हस्ताक्षरित गणना पत्र बीएलओ को वापस करते हैं तो उनका नाम प्रारूप ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसे मैप किए गए मतदाताओं को नोटिस केवल तभी निर्गत होगा जब पेरेंटल मैपिंग में कोई तार्किक विसंगति या असंगति हो। अपनी स्वयं मैपिंग के अतिरिक्त उनकी संतान प्रोजेनी की भी मैपिंग की जा सकती है। सवाल नंबर 4, पेरेंटल मैपिंग में तार्किक विसंगति या असंगति क्या है? इसके प्रकार क्या हैं? ऐसे व्यक्ति जिनका नाम और पिता का नाम समान होता है पिछली एसआईआर मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता के साथ वर्तमान मतदाता की पहचान में त्रुटि हो सकती है, जैसे बीएलओ द्वारा मतदाताओं की पहचान में त्रुटि, मतदाता सूची में त्रुटि आदि। जैसे ही बीएलओ किसी मतदाता की पेरेंटल मैपिंग करता है, ECI नेट विवरण की जांच के लिए कलन प्रक्रिया एल्गोरिदम चलाएगा और फिर दोनों मतदाता सूची में किसी भी विसंगति या असंगति को दर्शाएगा। सिस्टम द्वारा जांचे गए विवरणों को तार्किक विसंगति या असंगति कहा जाता है और फिर इस विसंगतियों या असंगतियों की जानकारी निर्वाचन तंत्र को दी जाती है। विसंगतियों या असंगतियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।
पुत्र और पिता अथवा पुत्र और माता की आयु में अंतर 15 वर्ष से कम होना, पोते और दादा की आयु में अंतर 40 से कम होना, दोनों मतदाता सूचियों में मतदाता के नाम में अंतर, दोनों मतदाता सूचियों से संबंध प्रकार और संबंध नाम में अंतर आदि। सवाल नंबर 5, अनमैप्ड बिना मैप किया गया कौन है? क्या अनमैप्ड मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे? जवाब, ऐसे मतदाता जो अपना नाम अथवा अपने माता पिता दादा दादी का नाम पिछली एसआईआर के साथ मिलान नहीं कर पाते वे अनमैप्ड मतदाता है। मैपिंग कार्य बीएलओ द्वारा बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में की जा रही है और व्यक्ति को केवल संबंधित बीएलओ को विवरण देना होता है। यदि अनमैप्ड मतदाता विधिवत भरा और हस्ताक्षरित गणना पत्र जमा करता है तो ही अनमैप्ड मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो सकेगा। हालांकि इन अनमैप्ड मतदाताओं की नोटिस जारी किया जाएगा और दावे एवं आपत्ति अवधि नोटिस एवं सत्यापन चरण के दौरान उन्हें निर्धारित 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक जमा करने का अनुरोध किया जाएगा। जो 11 दस्तावेज़ आपको लगेगा उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंशाल्लाह किया जाएगा और तदनुसार उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। सवाल नंबर 6, यदि किसी मतदाता की 2003 की सूची में से मैपिंग हो गई है या प्रिंटर मैपिंग हो गई है तो क्या गणना पत्र के साथ कोई दस्तावेज़ जमा करना होगा? जवाब, नहीं, गणना चरण के दौरान कोई दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हस्ताक्षरित और सही ढंग से भरा गया गणना पत्र हाल की फ़ोटो के साथ बीएलओ को देना आवश्यक है। प्रत्येक मतदाता चाहे वो मैप किया गया हो या अनमैप्ड हो को सही ढंग से भरा गया गणना पत्र अपने संबंधित बीएलओ को जमा करना होगा और उन सभी के नाम प्रारूप मतदाता सूची में रहेगा। सवाल नंबर 7, क्या ऐसे मतदाता के लिए भी गणना पत्र आ जाएगा जिसकी मैपिंग नहीं हुई है? जवाब, हाँ, प्रत्येक मतदाता जिसका नाम वर्तमान 2026 की मतदाता सूची में है, चाहे मतदाता मैप किया गया हो या अनमैप्ड, उसे अपने संबंधित बीएलओ से आंशिक रूप से भरे हुए 2 गणना पत्र मिलेंगे। एक विधिवत भरा गणना पत्र बीएलओ को जमा करना है और दूसरा पावती के रूप से पावती के रूप में मतदाता के पास रखा जाएगा। सवाल नंबर 8, यदि किसी मतदाता की मैपिंग नहीं होती है तो क्या उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा? जवाब, नहीं, यदि मतदाता अपना भरा और हस्ताक्षरित गणना पत्र बीएलओ को लौटाता है तो उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में रहेगा। यदि मतदाता अनमैप्ड है तो ईआरओ से नोटिस मिलने के बाद उन्हें जन्म तिथि के अनुसार स्वयं के दोनों या किसी एक माता पिता दादा दादी के संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे। ये थे 8 सवाल। आइंदा मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवालात थे।